जय हिंद दोस्तों। आपका उत्तरांचल ज्ञानशाला में स्वागत है। आशा करता हूं कि आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। इसी को मजबूत करते हुए ये हमारी श्रृंखला आपके सामने है। आज एपिसोड 5 है। प्रश्न नंबर 29 से हम शुरू करते हैं। परीक्षा में प्रश्न आया था कि जीएसटी कब से लागू हुआ था। तो क्योंकि हम वैज्ञानिक तरीके से रिवीजन कर रहे हैं तो हम यहाँ पर चीज टॉपिक को भी रिवर्स तरीके से देख लेंगे। जैसे ही प्रश्न आता है तो उससे संबंधित टॉपिक को देख लिया ताकि हमारा कंटेंट या टॉपिक रिवीजन हो जाए। जीएसटी 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था। क्या है जीएसटी? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। वन नेशन वन टैक्स के तहत इसे लागू किया गया था। ये एक डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि जितने भी आपके पहले इनडायरेक्ट टैक्सेस थे, जैसे आपका एक्साइज था, आपका और ये कुछ छोटे मोटे टैक्स लगते थे, एंटरटेनमेंट टैक्स वगैरह, ये सब के सब जो है इसमें इसके अंतर्गत आ गए। तो ये एक वन नेशन, एक पूरे राष्ट्र में एक किस्म का टैक्स लागू हो गया। ये 3 तरह का होता है। एक इसमें क्या होता है, सेंट्रल जीएसटी। जब भी आप कोई सामान लोगे ना तो उसमें लिखेगा, उसके बिल में देखिएगा सीजीएसटी, स्टेट जीएसटी। और अगर जब ये इंटर स्टेट ट्रेड होता है तो वहाँ पर इंटीग्रेटेड जीएसटी लागू होता है, ठीक है। इसके तहत स्लैब्स हैं 5, 12, 18 और 28% के। अब इसमें महत्वपूर्ण चीज़ क्या है, ये आपके स्लैब्स हो गए। महत्वपूर्ण चीज़ क्या है, ये 101 संविधान संशोधन के तहत स्थापित हुआ है। दूसरी चीज़, 3 अगस्त 2016 को ये राज्यसभा में अमेंडमेंट बिल पास हुआ और 1 जुलाई 2017 से ये लागू हुआ, ठीक है। सबसे पहले जो जीएसटी लागू करने वाला देश है वो कौन है? फ्रांस। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, फर्स्ट इम्प्लीमेंटेड इन फ्रांस। अब बात आती है भारत में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो भारत में सबसे बड़ा राज्य जो है वो असम है। अब भारत में सबसे बड़ा राज्य, तो उत्तरांचल का कौन सा नंबर है? उत्तरांचल का नंबर है 5वां। तो उत्तराखंड जो है 5वां राज्य बना जीएसटी लागू करने वाला। जीएसटी का जो रिकमेंडेशन है वो किसने किया था? विजय केलकर कमेटी ने। इसके रिकमेंडेशन पे जो ये है जीएसटी है वो लागू हुआ था, ठीक है। अच्छा, ये हमारा जो इंडिया में जीएसटी है वो बेस्ड ऑन कैनेडियन मॉडल है। आपने देखा होगा ना, संविधान में बहुत सारे देशों से हमने बहुत कुछ लिया है। कहीं से जुडिशियल रिव्यू लिया है, कहीं से प्रेसिडेंट का इलेक्शन लिया है, कहीं से हमने क्या कहते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी लिए हैं, कहीं से हमने फंडामेंटल राइट लिए हैं। तो वैसे जो हमारा इंडियन जीएसटी है वो कैनेडियन मॉडल पे बेस्ड है, ठीक है। अब हम अगला आगे देखते हैं जीएसटी, क्योंकि ये कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल्स हो जाते हैं। तो जो जीएसटी है उससे संबंधित, उसके बाद फिर जीएसटी काउंसिल बनाई गई। जीएसटी काउंसिल जो है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और ये आर्टिकल 279 के तहत आती है। परीक्षा में प्रश्न भी पूछा गया है। और एक और इम्पोर्टेंट आर्टिकल हो जाता है 246A। वो क्या होता है? स्टेट्स के पास शक्ति है गुड्स और सर्विसेज टैक्स लगाने की, ठीक है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये सारे फैक्ट्स को आप याद रखिए, स्क्रीनशॉट लेके रिवीजन करते रहिए, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं। 30वां प्रश्न, वर्ल्ड ब्लड डोनर डे ये मनाया जाता है 14 जून को। क्योंकि ये वर्ल्ड है तो उसको बनाता है WHO द्वारा, ठीक है। एक होता है स्वैच्छिक, राष्ट्रीय, नेशनल, स्वैच्छिक, वॉलेंटरली रक्तदान डोनर डे दिवस, ठीक है। तो राष्ट्रीय स्वैच्छिक रक्तदान दिवस ये 1 अक्टूबर को होता है। वो था 14 जून वाला वर्ल्ड का, ये है राष्ट्रीय स्वैच्छिक वाला 1 अक्टूबर को, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। हम हर बार ऑर्गेनाइजेशन परीक्षा में आते हैं, हम देखते हैं। इस बार हम जो ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं वो WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, 1995 में स्थापित। 1995 से पहले क्या था, 1948 तक का गैट चलता था। गैट क्या है? जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, ठीक है। तो जो वर्ल्ड ट्रेड होते हैं उसको फैसिलिटेट करने के लिए, ताकि जो एक सही तरह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ट्रेड हो, कोई सस्ता कोई महंगा ना हो, एक संतुलित तरह से हो, उसको फैसिलिटेट करने के लिए ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई, ठीक है। तो अब ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर्स कहाँ है, ये आपको पढ़ के देखना है। देखिए, जब भी कोई क्वेश्चन आता है उसके और क्या क्या उसके पार्ट है जो इंपॉर्टेंट है वन डे एग्जाम के नज़रिए से, उसको आपको देखना है। आप लोअर और अपर की तैयारी करेंगे तो थोड़ा सा और डिटेल में जाना है, ठीक है। और फैक्चुअल तो MCQ बेस्ड एग्ज़ाम के लिए तो आपको थोड़े बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पता होने चाहिए, ठीक है। तो WTO 1995 में स्थापित, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अब हमारे सामने जो अगला प्रश्न है वो 91 संविधान संशोधन से संबंधित है, क्योंकि ये परीक्षा में प्रश्न आया था। प्रश्न मैं आपको दिखाऊंगा। देखिए, 91 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो है वो किससे संबंधित है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। इसने क्या किया था, आर्टिकल 164 में क्लॉज 1A जोड़ा था। तो इसके तहत क्या होता है, राज्य में जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है और सेंटर में जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, दोनों की जो स्ट्रेंथ है वो सेंटर में PM को मिला के और स्टेट में CM को मिला के 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। किसके 15%?
सेंटर में लोकसभा के और स्टेट में लेजिस्लेटिव असेंबली के। जैसे मुख्यमंत्री चुनाव के बाद मुख्यमंत्री अब क्या करता है, आर्टिकल 75 के तहत प्रधानमंत्री क्या करता है, अपना मंत्रिमंडल चुनता है, ठीक है, टू एड एंड एडवाइस प्रेसिडेंट। तो वो कितने भी चुन लेगा, 4-5 डेप्यूटी सीएम चुन लिए, फिर अन्य मंत्रालय बना दिए, तो ऐसे वाले कुछ अति हो सकती है ना, तो उसको भी कंट्रोल करना, चेक करना ज़रूरी। उसके लिए ये संविधान संशोधन जो है क्या करता है, 15% का रूल है, 15% से ज़्यादा आप नहीं कर सकते, ठीक है। तो मतलब माना कि अगर 100 की स्ट्रेंथ है तो 15 ही चुने जाएंगे, जिसमें एक सीएम हो गया, बाकी 14 जो है कैबिनेट मिनिस्टर हो गए, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब इसका प्रश्न एग्जाम में आया हुआ था, देखो ये प्रश्न है, ये DSSB की परीक्षा में पूछा गया था। 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट रेस्ट्रिक्टेड द साइज ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू डैश लेजिस्लेटिव मेंबर्स। कितने लेजिस्लेटिव मेंबर तक सीमित कर दिया था, 15% इसका आंसर है, ठीक है। इसका आंसर क्या है, 15%। तो ये आप याद रखिएगा। हम आगे बढ़ते हैं। भारत ने 23 सितंबर 2018 को रांची, झारखंड में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना शुरू की। ये प्रश्न एग्जाम में आया था, कहाँ से शुरू हुई? ये हुई थी झारखंड, रांची से। कब हुई थी? 23 सितंबर 2018 को। अगला प्रश्न वो था रुपये जो है, ये जो प्रतीक चिन्ह है रुपये का ना, ये प्रतीक चिन्ह किसने बनाया था? IIT बॉम्बे के उदय कुमार ने बनाया था, और 15 जुलाई 2010 को इसको सार्वजनिक किया गया, ठीक है, जो अब चिन्ह बनता है रुपये का। अगला प्रश्न है, मदर इंडिया जो किताब है वो किसने लिखी है? वो मिस कैथरीन मेयो ने लिखी है, परीक्षा में पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है उत्तराखंड से संबंधित है, बीज बचाओ आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? विजय जरधारी। ये प्रश्न आपने पढ़ा भी होगा, लेकिन जानकारी के लिए, रिवीजन के लिए आपके सामने फिर से। तो बीज बचाओ आंदोलन के प्रवर्तक कौन है? विजय जरधारी। दोस्तों ये आज के प्रश्न थे, आप इनको रिवाइज कीजिएगा। और किसी टॉपिक को आपको इनसे जुड़ा कोई टॉपिक आपको थोड़ा और डिटेल में देखना है तो आप देख सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आपको सटीक आंसर, पूरा एक्सप्लेनेशन जितना ज़रूरत हो मिल जाएगा। आप इसको लगातार फॉलो करते रहिए। जय हिंद।